वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वाम एतान रुदतु जक्षत च अयोध्यः रजसः इंद्रपारे अवादहु दिव आ दस्युम उच्च प्रसुनवतः स्तुवतः संसमावः। तुमने रोने वालों और खा जाने वालों से लोक के परभाग में युद्ध किया। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, स्वर्ग से नीचा करके भली भांति जलाया। दस्यु को उच्च प्रकृत रूपेण निष्पादन करते हुए स्तवन करने वाले की प्रशंसा की, रक्षा की। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 7वां मंत्र है। कितनी बार 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 इस बात को बताया गया है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्मों पर है। भगवान कृष्ण ने यही चीज स्पष्ट किया कि तुम्हारा अधिकार कर्मों पर है। कर्म करिए, कर्म अगर करेंगे तो प्रतिफल सुनिश्चित। इसलिए व्यवस्था सत्कर्मों की है, कर्मों का प्रतिफल सुनिश्चित होता है। ये अकाट्य है। पर हम वही है कि मुद्दे पर ध्यान नहीं देते। हम उलझे रहते हैं ऐसी बातों में जो कि निरर्थक है, या उलझाई भी रखते हैं। हमारी चर्चा का जो मुद्दा रहता है वो ऐसी बातें रहती हैं जिनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं। तो जब तक हम यहां कंसंट्रेट नहीं करेंगे तब तक हम इस माहौल में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। और कोई अलग से आके नहीं करना है किसी व्यक्ति को, हमको ही करना पड़ेगा। अपना योगदान हमको ही करना पड़ेगा। अगर हम वातावरण को मधुर बनाना चाहते हैं तो हमको मधुर बोलना शुरू करना पड़ेगा। स्पष्ट वेद मंत्र है, परंतु हर आदमी चिढ़ के बात करता है। हम चिढ़ के बात करेंगे, भाई मुझे गुस्सा है, मैं परेशान हूं, तो मैं चिढ़ के बात करूंगा तो मैं वैध हूं। और दूसरे को चिढ़ के बात नहीं करना चाहिए, उसको प्रेम से बात करना चाहिए। मेरा मूड ठीक नहीं है आज, तो मैं चिढ़ के बात करूंगा, पर बाकी सब लोग जो हैं वो अच्छे से प्रेम से बात करें। बाकी सबको समझना चाहिए कि मेरा मूड ठीक नहीं है आज, मैं कितना परेशान हूं, बाकी सबको समझना चाहिए। पर बाकी लोग भी परेशान हो सकते हैं, वो मैं नहीं समझूंगा। अगर हम इस ढंग से बिहेव करेंगे तो कभी हम अपने व्यवहार में सुधार नहीं ला पाएंगे। हमारा मूड खराब रहे, हम परेशान रहें, हम पागल तो नहीं है। हमको मालूम होना चाहिए कि हमको घर में क्या व्यवहार करना है, हमको समाज में क्या व्यवहार करना है। ये व्यवहार पद्धति हमको पता होना चाहिए ना। 60, 65, 64 वर्ष, 68 वर्ष के लोगों को अगर ये नहीं मालूम है कि उनको कहां क्या व्यवहार करना चाहिए तो ये कब सीखेंगे? हमें ये अकल कब आएगी कि हमें कब कहां क्या व्यवहार करना चाहिए, कब कहां हमें कैसी बात करना चाहिए? कि आप दूसरों से शिकायत करने की जगह खुद को बदलिए। आप अपने लेवल पर प्रयास करिए। आप अन्य लोगों पर ध्यान मत दीजिए। अगर व्यक्ति केवल अपने आप पर ध्यान दे तो यह वातावरण बदल जाएगा। पर क्या है कि वही है, सुनते हैं पर व्यवहार में कुछ नहीं लाते। हम अपनी वाणी को मधुर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते है। वेद मंत्र में लिखा है, वाचा वदामि मधुमत्, परंतु हमको वो नहीं करना है। हमारी वाणी में मधुरता पैदा नहीं करना। हमको ईशान की वो बात नहीं क्यों? हम बहुत परेशान,
तो इसलिए हम अब मधुर नहीं बोलेंगे। अगर हम अपने आप को ऐसे लाइसेंस देते चले जाएंगे तो फिर तो कठिन है। दूसरा ऐसा करता है इसलिए मैं वैसा करता हूं। अगर हम इसी प्रकार से व्यवहार करेंगे तो हम अपने लेवल पर आचरण कब कर पाएंगे? हम हमेशा प्रत्युत्तर ही दे रहे हैं, हम दूसरों के आधार पर ही अपना व्यवहार तय कर रहे हैं, तो हम अपना व्यवहार कब करेंगे? हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है कि उसने ऐसा किया तो मैंने वैसा किया। मतलब हम दूसरों के हिसाब से ही अपना व्यवहार तय करते हैं। हम अपने हिसाब से अपना व्यवहार नहीं करते कि भैया हमारा ये मेरा काम है, मैं ये व्यवहार करूं। कोई कितनी चिल्लाए, कोई कितनी कुछ, हमें नहीं चिल्लाना, हमें वो बात नहीं करना, हमें प्रेम से बात करना। हमने तय कर लिया, हमारी नीति बना ली, हमको अपनी नीति पे चलना है। हमें ईशान का आदेश पालन करना, हमें नहीं लड़ना। तो अगर हम नहीं लड़ेंगे तो दूसरा पक्ष कितना ही प्रेरित करे, लड़ाई नहीं होगी। पर हम लोग भी बिल्कुल तैयार बैठे रहते, किसी ने जरा सा मौका दिया, अपन ने भी दिए उसको बचते। अगर ये रवैया रहेगा तो आपके आपसी संबंध खराब होंगे। हम अपने आपसी संबंधों को मधुर बनाने के लिए कोई प्रयास अगर नहीं करेंगे तो अपने आप तो नहीं बनेंगे, हमको बनाना पड़ेगा ना। हम इसके लिए कोई कोशिश नहीं करेंगे और ये बोलेंगे कि पहले ऐसा था, तब पहले ऐसा था तो उसको क्या करना है, पहले को लेके क्या करना है, उसका ये सब चर्चा का क्या उद्देश्य? क्या आप उस काल में पहुंचोगे क्या? इसलिए हमको हमेशा अपना ध्यान वेद के अनुसार जो व्यवस्था दी गई है उसको हम अपने जीवन में कैसे मान सकते हैं, इस पर ध्यान अपना लगाना चाहिए। ये मेरे हिंदुत्व का सवाल है, इसलिए मैं ध्यान दूंगा। ये हमारी अप्रोच होना चाहिए, हमारी कोशिश ये होना चाहिए। हम दूसरों के आधार पर अपने व्यवहार को निश्चित ना करें। वेद एक हिंदू को क्या व्यवहार करना चाहिए, एक ईशान आज्ञाकारी का क्या व्यवहार होना चाहिए, ये वेद खुद बताता है और हमें वेद पर चलना है। तो हमने कब ये अपनी पॉलिसी बना ली कि हम दूसरों के हिसाब से चलेंगे, हम वेद के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम अपने कर्मों के स्वयं उत्तरदायी। धर्माचरण हर किसी का व्यक्तिगत विषय है, तो हमें व्यक्तिगत रूप से वेद पर आचरण करना है। थर्ड पर्सन गलत कर रहा है इसलिए मैंने भी गलत किया, ये अगर आप इस तर्क से चाहते हैं कि आप ईशान से के सामने से बच जाएंगे या सृष्टि के नियमों से बच जाएंगे तो नहीं बच पाएंगे। ये कोई हमारा बचाव का ये कोई तर्क नहीं है। बचाव के लिए हम सृष्टि से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हमें सब प्रतिस्थिति वेद पर आचरण करना है, हमें लोगों के हिसाब से आचरण नहीं करना। इसलिए वातावरण का चाहे जैसा भी हो, धर्माचरण तो हमें करना है। उनका माहौल ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है इसलिए हम अब गलत बोलेंगे, इसलिए हम भी उठपटांग बात करेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं। माहौल को कौन सुधारेगा? हमें ही सुधारना है। माहौल कौन क्रिएट करता है? हम ही लोग क्रिएट करते हैं। हम अगर ये सोचें कि जब पूरा वातावरण बदल जाएगा तो हम भी ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे, तो ये जो सोच है वो वेद सम्मत सोच नहीं। क्योंकि वेद कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी भूमिका अदा करनी है, हर व्यक्ति को अपना आदेश पालन करना, हर व्यक्ति को धर्माचरण करना, और आपको केवल आपके ही कर्मों का हिसाब देना है। आपको जो भी भोग मिलेगा वो आपके कर्मों का मिलेगा, किसी अन्य के कर्मों का नहीं मिलेगा। उसके कर्मों का भोग उसको मिलेगा।
हम जो सामूहिक जीवन है, सामूहिक जीवन का हम बहुत ज्यादा गलत मतलब निकाल रहे हैं। सामूहिक जीवन का ये मतलब नहीं है कि हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां खत्म हो गई। हम लोगों की क्या है, सरकार को कोसते कोसते, सरकार को क्रिटिसाइज करते करते हमारी इतनी आदत बन गई है कि हम हर चीज दूसरों पर टाल देते हैं। मैं क्या करूं यार, ऐसा ही है, वो वैसा ही है, हम हर चीजों में हमारे पास ही रहता है, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। आप ये क्वेश्चन तो करते हो पर उसका उत्तर कभी नहीं सोचते कि क्या है। उसका उत्तर है कि जो आपको कर सकते हो वही तो करना है। हर स्थिति में व्यक्ति कुछ ना कुछ करने की स्थिति में रहता है। जो आप समझते हो कि कर सकते हो वही करिए, यही है उसका जवाब। किसी भी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो। हम लोग जनरली ऐसा बोल के मैं क्या कर सकता हूं और हम कुछ नहीं करते। अपन ने क्वेश्चन हटा दिया कि इतना इतना ऐसा ऐसा है, ये सब गड़बड़ है, मैं क्या कर सकता हूं, करूंगा नहीं। जब आपको इतनी समझ है, इतना समझ रहे हो, तो जो कर सकते हो वही करो। आप अकर्मण्य नहीं होना है, आपको कर्म करना है। जो कर सकते हो वो कर्म, कुछ तो कर सकते हो, बस वही कर। इतना ही धर्माचरण है आपके लिए। धर्माचरण आपके लिए यही है कि जो कर सकते हैं वो करिए। आप अतीत की बात मत करिए या भविष्य के सपने मत देखिए। आप वर्तमान में कर सकते हैं, आप वहां अपना ध्यान एकाग्र करिए और उन कार्यों को करिए। हम कभी भी उस कड़ी को तोड़ते नहीं। अगर पहले कुछ था आज कुछ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और हम वर्तमान को क्यों नहीं सुधार सकते। हम वर्तमान को बिल्कुल सुधार सकते हैं अगर हम समझदार व्यक्ति हैं। तो ये सब चीजें हैं जहां व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। आप एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था को दूसरे भ्रष्टाचारी के हाथ में पावर देकर खत्म नहीं कर सकते। इसलिए वेद ऐसी बात नहीं करता। वेद बात करता है इंद्र की, इंद्रियों को वश में करने वाले की। वेद बात करता है सुकृत की और उनको सारे पावर देता है। उनको जो अपनी भूमिका है वो अदा करनी है। बाकी सृष्टि के जो नियम है वो खुद हर व्यक्ति को अपने हिसाब से देखते हैं। पुरस्कार और दंड दे सकने में सृष्टि के नियम सक्षम है। वहां मुंह देखी नहीं चलती, वहां किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं है, किसी की जान पहचान की जरूरत नहीं है। वो सबको पहचानते हैं किसके कर्म क्या है। व्यक्ति कितने ही छुपके करे, कितने ही नाटक करे, कितने ही लोगों को भटकाने की कोशिश करे, सृष्टि के नियमों को कोई धोखा नहीं दे सकता। तो यहाँ योगी व्यक्ति को ही ये सब व्यवस्था के काम सौंपे गए। उनको अपने लेवल पर व्यवस्था के काम करना है।